Hello viewers, today we'll discuss of a very interesting plant that is biogas plant। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बहुत एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का। तो हमें डिस्कस करना है बायोगैस प्लांट का, इसका इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, जो बायोगैस इससे प्रोड्यूस होती है उसका हम करते क्या हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्म से। टर्मिनोलॉजी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज बायोगैस। यहाँ पर हमें जानना है कि बायोगैस होती क्या है। सो बायोगैस जो है वो कुछ गैसेस का मिक्सचर होती है। कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर होती है? तो वो होती है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है मीथेन। मीथेन कितने परसेंट प्रेजेंट होता है? 65% मीथेन जो है इस बायोगैस के मिक्सचर में प्रेजेंट होता है। अब बायोगैस जो है उसे हम यूज कैसे करते हैं? जैसे हमारा कोई भी फ्यूल की तरह यूज होता है। वुड जैसे हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, वुड बर्न करके, हमारा पेट्रोल होता है, सीएनजी होता है, ये सब। तो उसी तरह ये भी एक गैस होती है जो किसी भी फ्यूल की तरह यूज की जा सकती है। अब इसे प्रोड्यूस कैसे करेंगे, इसका रॉ मटेरियल क्या है इस गैस को प्रोड्यूस करने का, सो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है। अगर हम रॉ मटेरियल डिस्कस करें बायोगैस प्लांट का तो वो इतना इजी है कि हमें उसके लिए पेनी भी स्पेंड नहीं करनी है, सब कुछ हमारे पास प्रेजेंट है। ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा लाइक काउ डंग, पोल्ट्री वेस्ट और किचन गार्डनिंग वेस्ट, किचन वेस्ट, आपका एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सब कुछ जो कुछ भी डीकम्पोज हो सकता है, जो कुछ भी सेलुलोज का मेडअप है, वो हम एज अ रॉ मटेरियल बायोगैस प्लांट का यूज कर सकते हैं। फाइन। अब ये रॉ मटेरियल का हमने डिस्कस कर लिया कि वेस्ट से, डंग से, इन सब से जो है हमें बायोगैस मिल सकती है। बट ये सब जो है अगर रोड पे प्रेजेंट है तो उससे बायोगैस क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही है? ये सब जो है हमें काफी जगह देखने को मिलता है। तो क्या उससे हर वक्त बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है? नहीं। इससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है एनरोबिक कंडीशन में, जब इसके ऊपर काम करता है हमारी पिक्चर का हीरो दैट इज मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस वो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया है यानी कि किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, यानी कि वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो मिथेनोजेंस वो बैक्टीरियाज हैं जो कि इस वेस्ट को डीकम्पोज कर देते हैं और उनके मेटाबॉलिज्म का जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज मीथेन गैस एंड अदर गैसेस। ठीक है, तो वो गैसेस जो है उसे हम एज अ बायोगैस यूज करते हैं, एज अ फ्यूल, एज अ लाइटनिंग फ्यूल, एज अ कुकिंग फ्यूल हम उसको यूज करते हैं। फाइन। तो हमने रॉ मटेरियल का डिस्कस करा तो हमने कहीं पर भी यहाँ पे मिथेनोजेंस ऐड नहीं किया, हमने यहाँ पर वो बैक्टीरियाज ऐड नहीं करे क्योंकि ऐड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये बैक्टीरिया ऑलरेडी इस रॉ मटेरियल में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसमें कुछ जो भी हमारे गट के माइक्रोब्स होते हैं वो थोड़ा अमाउंट में आते हैं। फाइन। वैसे ही जो एनिमल या काउ डंक आप कह सकते हो, बफलो का जो डंक होता है उसमें क्या होता है कि बहुत लार्ज नंबर में मिथेनोजेंस आते हैं डंक के साथ। अब मिथेनोजेंस काउ डंक में कैसे, तो उसका हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी काउ का या बफलो का स्टमक का ल्यूमन पार्ट होता है, दिस इज द ल्यूमन पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ अ काउ और बफलो और अ कर्ड च्यूअर एनिमल। कर्ड च्यूअर वो जो जुगाली करते हैं। आपने कभी किसी बफलो को बैठे हुए देखा होगा कि उसका मुंह चलता रहता है, वो फूड आगे लाती है, पीछे लाती है, ये उसको अपन कहते हैं कर्ड च्यूअर्स। फाइन। तो ये एनिमल्स की जो स्टमक का पार्ट होता है ल्यूमन, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे मिथेनोजेंस। क्यों एलमाइटी ने या नेचर ने ये पार्शियलिटी की कि इनकी स्टमक में मिथेनोजेंस दिए, हमें नहीं दिए? तो इनको मिथेनोजेंस की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ह्यूमन बीइंग इतना समझदार कह सकते हैं कि वो सेलुलोज उतार के अपना कोई भी फूड प्रोडक्ट खाता है, बिकॉज वी ऑल नो कि सेलुलोज जो है उसको डाइजेस्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। आज अगर हम कोई फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, तो हम उसे पील ऑफ कर लेते हैं, हम उसका छिलका उतार लेते हैं ताकि वो हमारे लिए ईजी टू डाइजेस्ट हो। बट एनिमल इतने स्मार्ट नहीं होते हैं, वो अगर बनाना खा रहे हैं तो वो बनाना का छिलका नहीं उतारते हैं। तो उनके सामने एक हर्डल होता है, एक टास्क होता है कि सेलुलोज को कैसे डाइजेस्ट कर पाएं। तो वो दो काम करते हैं। सबसे पहला कर्ड च्यूइंग, अपने मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। एंड सेकंड थिंग इज कि उनकी ल्यूमन में जो उनकी हेल्प करने के लिए मिथेनोजेंस जो कि बेसिकली सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। फाइन। तो ये बैक्टीरिया काउ डंग के साथ भर भर के बड़े नंबर में जो है काउ डंग के साथ हमारे रॉ मटेरियल में आ चुके हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली बायोगैस प्लांट में हो क्या रहा है। फाइन। तो हमें डिस्कस करना है फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट का जो कवर होगा ना वो फ्लोटिंग सॉर्ट ऑफ होगा। जैसे कि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट, जिसमें ये आपका इनलेट टैंक कह सकते हो या फिर मिक्सिंग टैंक कह सकते हो, और ये आपका आउटलेट टैंक कह सकते हो या फिर इफ्लुएंट कह सकते हो। अब इनलेट टैंक यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप अपना सब रॉ मटेरियल डालेंगे, रॉ मटेरियल प्लस कुछ वाटर डालेंगे। ठीक है, और इसको कंप्लीटली आप बना देंगे एक स्लरी की फॉर्म में। फाइन। स्लरी की फॉर्म में बनाने के बाद ये जो टैंक है ये कनेक्टेड है हमारे डाइजेस्टर टैंक से बेस पे। फाइन।
जब ये सब रॉ मटेरियल जो है डाइजेस्टर टैंक में जाएगा, तो डाइजेस्टर टैंक में इसे एनारोबिक कंडीशन मिलेगी, जहां पर वो माइक्रोब जो है अपना मैक्सिमम नंबर में ग्रो करेगा और वो बायोगैस प्रोड्यूस करेगा। तो जब इस रॉ मटेरियल से बायोगैस प्रोड्यूस होगी तो ये जो फ्लोटिंग जो कवर है इसके ऊपर, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और गैसेस जो है ये एक पाइपलाइन से सपोज किसी घर को कनेक्ट हो रही है जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी या फिर कुकिंग फ्यूल की तरह यूज हो रही है। फाइन, अब हो क्या रहा है, ये वाला जो टैंक है, जो हमारा इनलेट टैंक है, वो डाइजेस्टर से नीचे से बेस से अटैच्ड है और जो हमारा आउटलेट टैंक है वो डाइजेस्टर से टॉप पे अटैच है। तो जितने रॉ मटेरियल से बायोगैस निकल चुकी है वो हमारा इस टैंक में आ जाता है और इसे हम कहते हैं स्लज। और इस स्लज को हम जो है हमारे क्रॉप लैंड्स में या फिर फर्टिलाइजर के लिए कहीं पे भी किसी भी लैंड में ऐड ऑन कर देते हैं। सो दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल वर्किंग एंड डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट। अगर हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमें बायोगैस से बेनिफिट्स क्या हैं, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट जो कि एक रूरल एरियाज में है। ये ब्रिक वगैरह से बायोगैस बना हुआ है किसी रूरल एरिया में। एक और बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है जहाँ पे ये इंडिविजुअल जो है ब्रिक और सीमेंट से बायोगैस प्लांट बना रहा है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं बायोगैस प्लांट के यूजेस या एडवांटेजेस। तो क्या होता है कि इंडिया में इंडोर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूजुअली रूरल एरियाज में कुकिंग के लिए जो है वुड यूज़ की जाती है, तो उससे इंडोर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज वुड जो है या अदर सच जो हमारे पास फ्यूल है वो इतना एफिशिएंटली बर्न नहीं होते हैं, उसमें अनबर्न्ड कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो सकती हैं जैसे एयर पॉल्यूशन से होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूजेस ऑफ बायोगैस की बात करें तो हम इसे डोमेस्टिक फ्यूल, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं इवन। और इसका कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है, हमें फर्टिलाइजर भी ऑप्टिमम नंबर में मिल रहा है, हमें बहुत सारा कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है रॉ मटेरियल के लिए, इट्स वेरी इकोनॉमिक, प्लस हमारा इंडोर आउटडोर कुछ भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, बहुत एफिशिएंटली बर्न करता है बायोगैस, बहुत एफिशिएंट इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम डिस्कस करें कि क्या क्या हम बायोगैस से यूज कर सकते हैं, तो ये स्वीडन का एग्जांपल है जहां पर बायोगैस से आज की डेट में बसेस और ट्रेन्स चल रही हैं। होपफुली इंडिया में भी हम जल्दी ये चीज देखेंगे, ट्रेन्स एंड बसेस। थैंक यू, आई होप यू लर्न द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।